आप देख रहे हैं जनता के सवालों का जवाब दो सरकार। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज फिर आपके सामने हाजिर हूं जनता के कुछ सवालों के साथ जवाब दो सरकार। इस समय मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 63A के नजदीक लगने वाले छिजारसी गांव के अंदर। आज हमारे साथ वार्ता के लिए मौजूद हैं आदेश यादव जी, जो कि भाजपा के युवा नेता कह लीजिए, और इस क्षेत्र से बहुत सपोर्ट उन्होंने भाजपा को किया है और आगे क्या रणनीति उनकी होने वाली है इस बारे में हम आदेश जी से जानेंगे। आदेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो दीपक कुशवाहा जी, मैं आपको जो प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के लिए, और बाकी जो है मेरी जो सपोर्ट है, मैं काफ़ी दिनों से मेरे सन 1993 से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और मेरे को करीब 30-32 साल के करीब बीजेपी में हो चुके, और मैं कई बार अन्य कई पदों पर रह चुका हूँ। उपाध्यक्ष भी किसान मोर्चे में भी रहा, जिले में भी रहा, मंडल में भी रहा। अब मैं भी अभी पूर्व में मैं जो है उसमें रहा था, किसान मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष था, और अब मेन बॉडी में जो है मैं मंडल में जो उपाध्यक्ष हूँ। और बाकी हमारा तो यही है कि जहाँ तक भी हमारा सहयोग है कि हम अपने मोदी और योगी जैसी जोड़ी को कभी भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि हमने इनके लिए बहुत संघर्ष करा है और जो हमारे मोदी जी ने कर दिखाया वो किसी भी अन्य आज तक किसी राजनेता या नेता या किसी पार्टी ने नहीं दिखाया है। जहां इस समय पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, और पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही है। दिल्ली में आप देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, और यूपी में आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन कर लिया है। तो क्या आपकी क्या रणनीति है कि आप अपनी पार्टी को इस क्षेत्र से जिता पाएंगे? क्या रणनीति बनाई है आपने, और कैसे आप अपने क्षेत्र की जनता को समझा पाएंगे कि बीजेपी सरकार को वोट देना चाहिए, और अन्य पार्टियां जो गठबंधन कर रही है उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, जो पार्टियां गठबंधन कर रही हैं वो खुद को अपने आप में कमजोर मानती है, तभी तो वो गठबंधन कर रही है। ठीक है, हमें कोई गठबंधन करने की वो नहीं है। हालांकि हमारी जो पार्टी है वो हमेशा काम करती रहती है। जो ये अब काम कर रहे हैं उनके बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि पन्ना प्रमुख क्या बनाया जाता, बूथ अध्यक्ष कौन हो गए, या अंदर मान लो जहाँ पर वोट पड़ रही है ऐसे ऐसे लोग भी हम देखते हैं जिन्हें अपनी आईडी की नाम तो आईडी हमारी यहाँ पर लगी हुई है, या इस पन्ना में हमारी वोट है या नहीं है। हमारा काम बराबर 300 दिन चलता रहता है और हमारी पार्टी मजबूत तरीके से पहले भी जीती है और अब की बार 400 पार जीतेगी। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो जनता है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए आपकी सरकार या आप क्या करना चाहते हैं? देखो, समय आने पे ऐसी कोई बात नहीं है, समय आने पे सब काम होंगे और काम हो भी रहे हैं। जो भी काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं वो हमारे श्री माननीय विधायक जी से, पंकज सिंह जी से, निधि से बहुत काम करवाए हमने, और माननीय डॉक्टर महेश शर्मा की निधि से बहुत काम करवाए, क्योंकि हमारे महेश शर्मा की और हमारे माननीय विधायक जी की कोई भी निधि गांव के अंदर नहीं जाती है। जब भी काम हम करवाते हैं वो कानूनी वासियों का ही काम करवाते हैं, उनकी निधि से एक पैसा भी उनका गांव में या सेक्टर में नहीं जाता, क्योंकि गांव और सेक्टर में अथॉरिटी हमारा काम कर रही है। तो सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि हम कोई भी काम लेके जाते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। लेकिन अब की बार ऐसी कोई बात नहीं है, अब की बार हम 400 पार होंगे। हमारी जनता, हमारा पूरा विश्वास है और हमारे साथ है। आदेश जी, कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें तो जनता अभी भी नाखुश है। महेश शर्मा जी को फिर से टिकट मिला है, तो महेश शर्मा जी को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कितनी जल्दी वो पूर्ति हो पाएंगी? है कि जब जनता ने ही तो महेश शर्मा जी को चुना है, तभी वो तीसरी बार फिर के जो है संसद में फिर आए हैं, जब सांसद जी का टिकट उनको मिला है। और यदि जनता ही नहीं चाहती तो फिर काय बात है? जनता ही चाह रही है, वो जनता का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, काम होगा, जो भी काम होगा जरूर होगा, और जितना काम बोलेंगे उतना जरूर करेंगे। झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं है इसमें, और हमारी जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो भी काम हो सकता है वो इसी ही पार्टी में हो सकता है, बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। क्षेत्र के आप बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं और जाने माने व्यक्ति हैं, तो आपने अपने लेवल पर
इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं वो आप बताएं। हमने अपनी जनता के लिए क्षेत्र में जो है काफ़ी संघर्ष करा है। बाकी ये है कि हम जितने कम पढ़े लिखे हैं, इस वजह से जो है बाकी जो रास्ते नाली वाली छोटे मोटे काम हम वहाँ से लाके करवाते रहते हैं। बाकी किसी आदमी का हमारे का कोई परेशानी होती है तो अभी हम उसके साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। और हमारे माननीय सांसद जी भी कहते हैं कि कोई परेशानी है तो तुम तुरंत एकदम मेरे पास आओ। आदेश जी, जहां पार्टियां गठबंधन कर रही है, सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर रही है, क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन के बाद भी जो जनता की गठबंधन होंगी, क्या मोदी जी को हरा पाएंगे? नहीं, मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मोदी जी की जनता से है, गठबंधन से मतलब नहीं है। जनता हमारी जो है हमारे साथ है। जनता ही चाह रही है कि मोदी और योगी दोनों बने, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी है जो मोदी जी से खफा है, तो उनको किस प्रकार से आप समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से मोदी सरकार होनी चाहिए और आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जैसे कि इस क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, बिजली के मीटर नहीं लगे हुए हैं, इनके लिए आप क्या रणनीति अपना रहे हैं और क्या आप अपने जैसे कि सांसद महेश शर्मा जी हैं, विधायक पंकज सिंह जी हैं, उनसे क्या आग्रह करेंगे और क्या जनता को आप दिखाएंगे कि जो परेशानियां जनता के साथ चल रही हैं उसका समाधान बहुत ही जल्दी हो जाएगा? ये लाइट का जो मामला चल रहा है, हमारे माननीय विधायक जी ने कई बार ये लेटर जो है योगी जी के पास पहुंचाए हैं। इसकी सर्वे होगी, जल्दी सर्वे हो जाएगी। और रही रजिस्ट्री की बात, रजिस्ट्री में कुछ लोग जो है थोड़े 10-20 गांव हमारे आ रहे हैं, इन्होंने जो कुछ मुआवजे की जमीन जो अपने कब्जे में कर रखी है उसकी भी सर्वे होगी। जिसका मुआवजा उठा हुआ है वो अलग निकाले जाएंगे, जिनका मुआवजा नहीं है वो रजिस्ट्री फिर चालू कर दी जाएगी। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं प्रमोद यादव जी से, जो कि भाजपा में वरिष्ठ नेता भी हैं और एक समाज सेवी के तौर पे भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी रणनीति है इस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। चाचा जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहता हूं जो भाजपा कार्य कर रही है स्टाइल, उसकी पूरे उसमें लहर है। हर लोग तो चाहते हैं कि भाजपा है, अच्छा काम हो रहा है, सड़क बनवाई जा रही है, नालियां बनवाई जा रही है, खरंजा बनवाए जा रहे हैं और भी बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। हमारे श्रीमान मोदी जी और योगी जी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, तो जनता उन्हीं के पीछे है कि उन्हीं के नाम से वोट है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है जी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को तंग करना या उसके मकान को तोड़ना कहां तक जायज है? देखो, जो भी कोई क्राइम करता है, गलत काम करेगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर किसी को गरीब को सताएगा आदमी और नुकसान होगा, किसी का मर्डर करोगे, किसी की डकैती करोगे, तो उसको योगी जी कैसे छोड़ेंगे? सरकार इसलिए डबल इंजन सरकार है कि योगी जी बहुत सख्त कानून के साथ काम कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी को भी कोई परेशानी हो मेरे होते हुए, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन ले रखा कि जैसा कोई करेगा तुरंत उसको भरना पड़ेगा। बदमाश देखो छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं, कोई भी क्राइम नहीं हो रहा, कोई बहन बेटी को नहीं छेड़ा जा रहा। अब कितना क्राइम कम है आप ही देखो। और यहाँ पर कितनी लूटमार होती थी, कंपनियों से बेचारे ड्यूटी से आते थे, पैसे लेते थे, उनको रास्ता में छीन लिया जाता था। आजकल कोई ऐसा क्राइम नहीं हो रहा, ना कहीं लूटमार इतनी हो रही है। बहुत ही बढ़िया चल रही है सरकार। हम चाहते हैं कि यही सरकार आगे चले और आगे भी भविष्य को और बदला जाता। ये गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि परिवार के बिना तो कोई साजिश हो ही नहीं सकती। थोड़ा घना तो हाथ जरूर होगा, जब भी तो बच्चा आगे निकलेगा। बदमाश बनेगा तो बिना परिवार के नहीं बन सकता, पहले घर से ही बनेगा बदमाश। घर से ही पहले बच्चा चोरी करना सीखता, बाहर तो जब जाएगा। अगर घर को पहले फटकार लगा दी जाएगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं। पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है कि इस चीज को समझना, अपने बच्चों को समझाना, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि परिवार को भी नहीं पता होता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो परिवार जो मेहनत करके अपना मकान बनाते हैं उसको तुड़वा देना, ये कहीं तक जायज तो नहीं लगता? वो थोड़ा गलत है, उसको थोड़ा जांच करी जाए, पूरा उस पर डिसीजन लिया जाए, जब तो उसको बाद में तोड़ा जाए। पहले उसकी पूरी जांच करी जाए, भाई इसमें किसका हाथ है किसका नहीं, ये भी थोड़ा गलत है। इस क्षेत्र से
महेश शर्मा जी को जिताने की क्या रणनीति आपकी चल रही है, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता को आप लोग जागरूक कर पाएंगे? महेश शर्मा जी जो हैं यहाँ से बहुत ही अच्छी वोटों से जीते हैं, बहुत ही अच्छी सीट निकलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो जनता है सब साथ दे रही है। थोड़ा किसानों का मसला है वो भी हल हो जाएगा, उसको भी तारीख दी जा रही है कि भाई 64% नहीं है या 5% नहीं मिला है, उसका भी थोड़ा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जल्दी से जल्दी ये सब निपटा दिए जाएंगे और फिर जनता उन्हीं के साथ रहेगी। किसानों का भी सब सुना जा रहा मसला, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा गौर किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको निपटा जाए तो जनता उनके साथ ही है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसान हमेशा एक आंदोलन लेके बैठ जाते हैं। क्या कमी सरकार की रही है या फिर क्या कमी किसानों की रही है कि उनके मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही और बार बार किसान धरना डाल के बैठ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ जनता का नुकसान होता है। अगर रोड जाम करके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान है। ये तो है कि देश का नुकसान है, जनता का नुकसान हो रहा, मगर किसान कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनका मुआवजा भी खाए बैठे हैं, जमीन भी घेरे बैठे हैं, उसको बचाने के चक्कर में लग रहे हैं, उनके चक्कर में और जनता भी पिस रही है। तो इस पर जांच हो ना, पूरा जांच होने के बाद जिसका जो है रिजल्ट वो सामने आना चाहिए। ये सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें कि लोगों का कहना यह है कि वहां किसान नहीं बैठे, ये जो दंगा भड़काने वाले लोग बैठे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? किसान बैठे हैं या दंगा भड़काने वाले लोग बैठे हैं? किसानों के नाम पे जो पार्टी के कार्य कुछ लोग हैं वो उसमें मिलजुल के उनको राजनीतिक बना रहे हैं कि जिससे पार्टी की छवि खराब हो और सरकार पर दाग लगे, इसलिए जो है उसमें बीच में घुस के उनके नारे लगवाते हैं। किसान इतने वो नहीं है वहां पर, ये तो लोग बीच की पार्टी वाले जो भड़का के वो ये काम कर रहे हैं सब, तो ये नहीं होना चाहिए। किसानों का कहना यह है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम फिर से आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों से क्या कहना चाहेंगे? किसानों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सभी भाई मिलकर इसका डिसीजन लें और दंगा भड़काने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी कुछ होगा समाधान से होगा। बैठ के मीटिंग करी जा, योगी जी ने बोला हुआ है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आकर मीटिंग करें, मैं उसके लिए सब तैयार हूं। जो किसान भाई चाहते हैं वो सब मिलेगा। तो इसमें दंगा करने की क्या बात है? पब्लिक को क्यों परेशान करा जाए?